हेलो, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सचिन मनीषा के लिए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इन पर तरस आ रहा है, यानी कि राज फैमिली पर, हाय बेचारे की मम्मी रो रही है, बेचारे की ये रो रही है, भाई उनके लिए ये वीडियो है और बहुत ख़ास वीडियो है। किस तरीके से पूरी सचिन राज फैमिली ने पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया हुआ है, किस तरीके से ये लोग व्यूज़ बटोर रहे हैं अपने घर की इज्जत को नीलाम करके और दूसरे के घर की इज्जत को नीलाम करके। हालांकि एक चीज़ को मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ना तो मैं यहाँ पे नेहा को सपोर्ट करती हूँ और ना ही सचिन को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वही चीज़ें यहाँ पर बताऊंगी मैं। देखिए, हुआ ये कि भाई जो ड्रामा है वो चल रहा था, एक लाइव की जाती है सचिन के द्वारा 2-3 दिन पहले। उस लाइव में बहुत सारे खुलासे करने की बात होती है, ये होता है वो होता है। उसके बाद अचानक से सचिन भैया हो जाते हैं गायब। सचिन भैया गायब हो जाते हैं और गायब हो जाने के बाद में एक जो मनीषा है उनके चैनल पर कुछ पोस्ट आती रहती है और डिलीट होती रहती है। इतना ही नहीं, जो लाइव डली हुई थी वो भी डिलीट हो गई। अब भैया लोगों ने इसमें सोच लिया क्या हो गया क्या हो गया, सचिन भैया आप कुछ मत कर लेना, ये मत कर लेना, वो ना कर लेना। अरे मैं तो कहती हूँ तुमने जो कर्मकांड भाई करे हैं ना, उसके बाद में अब जो तुम कर रहे हो वो उससे भी बेकार है, वो उससे भी बेकार है। तुम्हारी वजह से सबसे ज़्यादा सफ़र जो कर रही है वो लड़की कर रही है जिसको तुम शादी करके लेके आए थे। वो लड़की जिसकी वजह से तुम आज यहाँ हो। कौन है आशीष तिवारी? वो तो तुम्हारी लाइफ में अब आई है जब तुम सक्सेसफुल थे, लेकिन उस लड़की की वजह से जो तुम्हारी लाइफ में पहले से है, तुम्हें सक्सेस मिली है, तुम्हें कदर नहीं है उसकी। और मैं ये बात मनीषा से भी कहूँगी कि आपने अपनी कदर खुद खोली है। जब भी किसी इंसान को माना की ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसको ये एहसास दिलाते रहो ना कि तू गलती करेगा और मैं तेरी गलती पर पर्दा डाल दूँगी, तो वो यही हरकतें करता है, क्योंकि उसको लगता है कि सामने वाला उसके बाप की प्रॉपर्टी है। वो जैसा भी करेगा सामने वाला मजबूर है, सामने वाला तो बेवकूफ़ है, तो कदर नहीं होती। वही आपके साथ में हो रहा है। कल उसके बाद में वो भाई कल रात तो ऐसा ड्रामा मचा, ऐसा ड्रामा मचा, पूरे यूट्यूब पर हंगामा। लोगों ने टीवी सीरियल तक देखना छोड़ दिया है। और मैं एक बात कहूँगी उन लोगों से जो इनकी वजह से डिप्रेस हो रहे हैं, अरे इसने ये कर लिया वो कर लिया, भैया शांत हो जाओ, अपनी लाइफ पर इनका इन्फेक्ट मत होने दो। ये ब्लॉगर नहीं है, ये बन गए हैं अब टीवी सीरियल। जिस तरीके से जब वो सास भी कभी बहू थी में वो उसका पति मरा था, लोड़ते बहुत रोई थी, कुछ को अटैक भी आ गए थे, वो वाला कांड मत करो। ये लोग भी अपनी लाइफ को टीवी सीरियल की तरह ही जी रहे हैं। इनको टीवी सीरियल की तरह देखो, इंजॉय करो और छोड़ दो। अब आपको लगेगा कि नहीं ये तो हमारे भैया हैं दीदी हैं, तो देख लो भैया दीदी के रिश्ते में क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है वो भी देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद सोचिए, क्या कोई शरीफ इंसान ये सब चीज़ें करेगा? शरीफ फैमिली ये सब चीज़ें करेगी जो इनकी लाइफ में हो रही है, इनके घर में हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं करेगा। बट इन लोगों को करनी है। इतना ही नहीं, इनकी मोम जो है वो आई मनीषा के पास में, वो अलग वीडियो डाला बनाती हुई आ रही है, सब चीज़ का वीडियो का व्लॉग बनाती हुई आ रही है। पैसा ज़रूरी है, लेकिन बेटे से ज़्यादा जो बेटा आराम से किसी के लिए भी कहीं भी निकल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि इन्होंने कहा मैं अपनी बहू का साथ दूंगी, वो चीज़ अच्छी लगी। लेकिन जिस तरीके से इस क्रिटिकल कंडीशन में भी ये फैमिली पूरी व्लॉग वीडियो खेल रही है, वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये ऐसा लग रहा है कि एक सिचुएशन क्रिएट की गई है जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। जिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि भैया ये लोग जब अपने भाई की शादी में इतना ड्रामा करके कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, यही चल रहा है इनकी लाइफ में, शुरू से यही चल रहा है, कंट्रोवर्सी। और जब कंट्रोवर्सी नहीं होती ये लोग घूमने निकलते हैं, इनको व्यूज़ नहीं आते, फिर कहते हैं हम तो कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहते। तो ये सब चीज़ें क्या है? आप खुद सोचो, कोई माँ किसी का बेटा कह देगा मैं तो सुसाइड करने जा रहा हूँ, बहू को छोड़ के भाग जाएगा, इतनी नॉर्मली वीडियो बनाएगी? भाई वीडियो अलग बना रहा है, वो भाई जो कल तक बुराई कर रहा था वो वीडियो अलग बना रहा है, चलो एक दो डाल दी,
लेकिन हर चीज़ की अरे सिचुएशन को समझना तो चाहिए। और अपडेट कुछ नहीं दे रहे हैं, पब्लिक का काटा हुआ है बढ़िया वाला। पब्लिक पूछ रही है सचिन भैया कहाँ है, सचिन भैया कहाँ है, ये पूरे वो। भाई सचिन भैया घर पे ही है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रूफ मैं यहाँ पे लगा रही हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई सचिन भैया घर पर ही है। अब आप सोचिए, रात इतना ज़्यादा ड्रामा हुआ, अब वो बंदा अपने घर पे यार वीडियो भी डाल रहा है। लेकिन उनसे पहले मैं उनकी जो बहन है अंशु, उनकी वीडियो में आपको गौर कराना चाहती हूँ। ठीक है, ये रहा उनकी वीडियो में से एक बड़ा राज। ये पीछे आपको केक रखा दिखा होगा। जन्मदिन किसका था? सचिन का। अब सचिन के जन्मदिन के दिन केक कट रहा है घर में। वैसे तो इतने दुखी हैं, सब कुछ क्या हो रहा है, बट केक कट रहा है ना। अब आप सोच सकते हैं कि भाई सोशल मीडिया पर क्या हंगामा चल रहा है और इनके घर में केक कट रहा है। लोग खाना तक नहीं खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बट इनके घर में केक कट रहा है। और इतना ही नहीं, लोग अब ये भी कहेंगे तो केक काट लिया तो क्या हो गया, ये हो गया वो। नहीं, कुछ नहीं होता केक काटने से। लेकिन पब्लिक का बनाया गया है यहाँ पे बढ़िया वाला। खुद तो आराम से केक काट रहे हैं, खुद के घर की इज्जत उड़ा के, क्योंकि तुम लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरों को घरों की इज्जत उड़ा के, क्योंकि तुम लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये यहाँ पर केक काट रहे हैं। चलिए, उसके बाद इन्हीं की वीडियो में से कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर लगा देती हूँ। ये शर्ट और ये कैनोला, आपको याद होगा ये शर्ट वही है जिसमें इन्होंने लाइव की थी मनीषा के साथ में। लाइव के बाद ये घर से निकल गए थे। उसके बाद में ये हैदराबाद जाकर रहे। हैदराबाद में कल इन्होंने अपने आप को कुछ करने की कोशिश की। रात को ये एडमिट हुए, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर है वो इतने दयालु निकले कि उन्होंने इनको डिस्चार्ज भी कर दिया सुबह तक, और ये वापस भी आ गए। लेकिन किंतु परंतु कैनवुला जुका तो लगा हुआ है। कैनुला जो का त्यो लगा हुआ है, पूरा सफ़र कैनुला में कर दिया। भैया ऐसा भी क्या? डॉक्टर तो कैनुला निकाल के भेजते हैं, क्योंकि कैनुला में क्या होता है कि ब्लड जम जाता है, कैनुला बंद हो जाता है, किसी यूज़ का रहता नहीं है। तो आप कैनुला ठुके ठुके भाग के आ गए। चलिए एक और फोटो दिखाती हूँ। यहाँ पर सचिन भैया अपना जो यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, उसका एक बैग सा है, उसको ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो मैं सच बोल रहा था कि मैं एडमिट था। आप किसको पागल बना रहे हो, किसको ये चीज़ें शो कर रहे हो? पब्लिक को, या फिर से ब्लैकमेल करने का इरादा है किसी को? चलिए, उसके बाद इतना ही नहीं, जब ये घर पहुंचते हैं तो इनकी मदर इनसे लिपट कर रोने लगती है। चलो भैया, लड़का ऐसी हरकतें करे, यानी कि जो इन्होंने की है रात, जो बताया जा रहा है वैसा ऐसा कुछ नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि ये एडमिट किसी और रीज़न से हुए थे, उस रीज़न से नहीं हुए थे जो कि बताई जा रही है ना। तो आप खुद सोचिए कि भाई बंदा 2 मिनट में अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है, अकेला बंदा, वहाँ कोई आसपास नहीं है, लेकिन कट्टू 2 मिनट में वो हॉस्पिटल भी पहुँच जाता है, कट्टू 2 मिनट में उसकी छुट्टी भी हो जाती है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रही है। और ज़बरदस्ती वीडियो में ये दिखाना कि मैं हॉस्पिटल में ही था, यानी कि सामने वाले को तो ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, इमोशनल करने की कोशिश की जा रही है, और या फिर पब्लिक का काटा जा रहा है पैसों के लिए। इतने बड़े कर्मकांड करके जब बेटा घर पहुंचता है तो माँ दुखियारी रोते हुए गले लगा रही है, अरे आंटी जी 2 थप्पड़ लगाओ अपने लड़के को। और आप ये पहले काम कर देती ना थप्पड़ वाले, तो ये सब चीज़ें होती ही ना। तो थोड़ी सी अगर इज्जत अब बची हुई है ना, तो थोड़े दिन ये व्लॉगिंग बंद करके, ये जो आपके घर का तमाशा है ना, इसको बंद करके शांति से रहो, जिससे कि पब्लिक भी शांत हो जाए। लेकिन आप रहने नहीं दोगे, तो मैं यही कहूँगी पब्लिक से कि इनके लिए रोने की और इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।